भीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन अपनी चरम पर है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि रेत माफिया खुलेआम दिन रात नदी का सीना चीर रहे हैं, लेकिन माइनिंग विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम डाला और धनवाही के बीच बहने वाली दतला नदी अवैध उत्खनन का मुख्य मार्ग केंद्र बन चुकी है। यहाँ रेत तस्कर दिन दहाड़े वाहनों के साथ नदी में उतरकर धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। लगातार हो रहे उत्खनन से नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है। ग्राम निवासी विजय सिंह ध्रुवे ने बताया कि कई बार संबंधित विभागों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते रेत तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रेत से भरे वाहन गांव की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई बार दबाव पड़ने पर तस्कर सड़क पर ही रेत खाली कर मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगी तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। कटनी मध्य प्रदेश से संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। अपन अभी खड़े हैं डाला धनवाई के बीच नदी में। ये दतला नदी है, ये बड़ी नदी है। ये यहाँ से रेत निकल रही है जो दिख रही है, सामने ढेर लगे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? इस संबंध में कहना चाहते हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसको शासन प्रशासन को भी मालूम है। शासन प्रशासन चुप्पी साधा हुआ है और आए दिन रेत उत्खनन हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार से शासन ध्यान नहीं देता, ना उस कार्रवाई करता, जिससे जो ज़्यादा गड्ढे जो हो रहे हैं उससे जीव हानि हो सकती है। तो ऐसे गड्ढे नहीं होना चाहिए, ना अवैध उत्खनन होना चाहिए। अवैध उत्खनन में जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। जो नियम अनुसार है, खदानें लीज हुई हैं, वहाँ से वो निकालें। ये लीज पॉइंट नहीं? ये लीज पॉइंट नहीं। नदी के पानी की सतह की क्या हाल चाल है? जो पानी का सतह इस समय लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जो पानी है वो अवैध उत्खनन के कारण गड्ढों में जाता है, गड्ढों से वो लीकेज हो जाता है। ताकि अगर अवैध उत्खनन ना होगा तो बड़ी नदी है, संभवतः पानी बराबर रहेगा। इस भीषण गर्मी में ग्राम के लोग इसी के नदी के सहारे रहते हैं। जब पानी सूख जाता है तो फिर कहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं? पानी की व्यवस्था बिल्कुल अब हैंड पंप है और खेतों में बोर है तो खेत दूर है। मुख्य स्रोत जो है पानी का नदी ही है। और हमारे पूर्वजन इस नदी का पानी भी पीते थे 12 महीना, जब उस समय हैंडपम्प नहीं थे, कुआं थे और नदी का साधन था सिर्फ।